मज़ेदार कबूली जिसको खिचड़ी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर हमने चने की दाल ले ली है, इसको भिगो लिया था हमने। 1 कप के करीब चने की दाल ली है, इसको अच्छे से भिगो के धो के इसको निकाल लिया है। आधा हमने प्याज लिया, इसको कट कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हमने इसको चढ़ा लिया है। और ये मैंने हल्का सा प्याज और ज़ीरे को पका के इसमें पानी डाल लिया है 1 कप, और इसको हम हिला लेते हैं, अच्छे से पका लेते हैं। और इसमें हमने 2 चमचे ऑयल डाला था। 2 चमचे ऑयल डाल के आधा प्याज कट करके डाल दिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चमचा डाला है हमने, और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से हमने खौला लिया है पानी को। अब जैसे पानी में खौल आएगा, इसमें हम अपनी धुली हुई दाल डाल देंगे। दाल हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो हम इधर दाल डाल देते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ तो इसको कबूली और खिचड़ी कहते हैं, आप लोग को इसको क्या कहते हैं, या आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है। इसको कोई चने का पुलाव भी कहते हैं, कोई हमारे यहाँ तो इसको कबूली और खिचड़ी कहा जाता है। आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये दाल रख दी है, इसमें हम अब नमक शामिल कर देते हैं। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल ली हूँ, आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इधर हम एक स्पेशल चीज़ डालेंगे। इधर हमने चिकन स्टॉक ले लिया है ताकि इसमें फ़्लेवर एकदम यमी और मज़े का आए। तो इससे बहुत अच्छा सा हो जाता है, एक सादा खाना भी बड़ा टेस्टी सा लगने लगता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें नहीं डलेंगी। बहुत सादा सी खिचड़ी होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। घर में हर कोई खा सकता है, बूढ़ा बच्चा हर कोई खा सकता है बड़े मज़े से। इधर हमने मीडियम बिल्कुल लो आंच कर दी है, दम पे रख देते हैं हम चने की दाल को गलने के लिए, जब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने चटनी तैयार कर ली है और बड़े ही टेस्टी मज़ेदार चटनी बनती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इधर हमने 1 कप चावल ले लिया, उसको भी साफ़ पानी से अच्छे से 3 से 4 दफ़ा धोकर साफ़ कर लिया है। अब इधर पानी कम था तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है कि चावलों को डालने से पहले इधर हम पानी शामिल कर देते हैं ताकि मेजरमेंट बराबर हो जाए। और इसको हिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप लोगों को भी क्या रेसिपीज़ चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों को फुल मेरी रेसिपीज़ डिटेल में आप लोगों को समझ आती है तो वो भी मुझे बताया करें। और कुछ टिप्स चाहिए हो रेसिपीज़ के लिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में शेयर भी करा करें। इधर चावल शामिल कर रहे हैं जो हमने धोकर रखे थे अच्छे से। इसको हमने चावलों को शामिल कर दिया है, और इसको शामिल करने के बाद देखें ये पक भी रहे हैं, हल्का हल्का बॉयल शुरू हो गया आना। इधर नमक टेस्ट कर लिया है मैंने कि नमक ठीक है कि नहीं है, तो मुझे तो तकरीबन ठीक ही लग रहा है। इसमें अब बॉयल आ रहा है अच्छे से। अब जैसे पानी कम होगा तो उसको हम अच्छे से दम पे रखेंगे ताकि जो चने की दाल और हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से यकजान होकर एकदम गल जाएं और पक जाएं। आप लोगों को पता है मेरे घर में बच्चे हैं और हम बड़े भी हैं, तो मैं इस टाइप के खाने बनाती हूँ जो बच्चे भी आराम से खा सकें और बड़े भी खा सकें। सो आप लोगों को कैसी रेसिपीज़ चाहिए होती है मुझे ज़रा कमेंट्स में बताया करें आप लोग। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी करें। इधर ये देखें पानी इस स्टेज पे जब पानी बिल्कुल नीचे हो और ऊपर आ जाए चने की दाल और चावल आपके, तो इस स्टेज पे थोड़ा सा इसको और पका के हम इसको अच्छे से फिर रखेंगे। इसको हम दम पे रख देते हैं। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच करके, जब तक मैंने बोला बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। बर्तन धो के इधर मैं थोड़ा लो फील करी थी तो मैं कैल्सी रोज़ पीती हूँ, बट कभी कभी भूल जाती हूँ। आप लोग भी पिया करें, ये बहुत अच्छी होती है वुमेंस के लिए, हाउसवाइफ के लिए, या जो औरतें बाहर काम करती हैं उनके लिए भी। तो ये अपने रूटीन में ज़रूर लेकर आएँ, ये बहुत अच्छी होती है और इससे मज़े की भी होती है और ताकत भी आती है। चलें इधर चेक कर लेते हैं हम। तो हा कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। चलें इसको हम सर्व कर लेते हैं। बड़ी मज़ेदार सी हमारी ये खिचड़ी तैयार हो गई है, जिसको कबूली भी कहा जाता है।
ये बड़े ही मज़ेदार, टेस्टी और आसान, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। इसको आप लंच में, डिनर में, लंच में आप बनाएं और आप खाएं तो बहुत ही टेस्टी होती है, सबको पसंद आती है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं खाता होगा, सभी खाते होंगे। तो इधर हम चटपटी सी चीज़ें रख लेते हैं, क्योंकि मैं जब खाती हूँ तो मुझे सब चीज़ें चाहिए होती है। तो इधर हमने लेमन का अचार, थोड़ा सा सलाद, इसको हम सजा के अच्छे से 3-4 चीज़ें डाल के मिक्स करके खाएंगे तो हम मज़ा ही आ जाएगा। तो आप लोगों के भी मुंह में यकीनन पानी तो आ गया होगा, है ना? तो फिर किस बात की देर है, आप लोग बनाएं इसको, आज ही बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी है ये। और इधर हमने अचार ले लिया है, इधर हमने लेमन का अचार ले लिया है, सलाद ले लिया और ये चटनी और ये मज़ेदार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक